हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा के बोल। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज हम आपको लाए हैं अवध क्षेत्र के जाटो बहुल एक गांव में। बसपा में जाटो जाति का वर्चस्व रहा है। दलित जातियों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो जाटो समाज से ही आते हैं। जाटवों की वजह से ही बीएसपी इतनी आगे तक बढ़ी है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी जाटो बिरादरी से आती हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस राजनीतिक संबंधों से गांव में क्या क्या बदलाव आए, यहाँ के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किस तरीके से आए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जाटो बिरादरी मायावती के साथ आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है या फिर इसका एक वर्ग इससे छिटक कर बीजेपी या किसी अन्य दल में चला गया है। ऐसा दावा बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि सूबे के कई इलाकों में उसे जाटुओं के वोट हासिल हुए हैं और इस बात को प्रूव करने के लिए वो मतदान के आंकड़ों का सहारा लेते हैं। बहरहाल एक बार फिर चुनावी मौसम है, तो चलिए आइए देखते हैं जाटो बाहुल्य इलाके में क्या सरगर्मी है चुनाव को लेकर और क्या माहौल है। इस बार कौन सी पार्टी की ज्यादा जोर लग रहा है? अब वही तो भैया मोदी लग रहा है और बताओ तो इसे करे आप लोग। भाई जब दुनिया का मोदी तो हम हो कहीं मोदी में सबका अच्छा लगा इसका हमेशा, लेकिन अच्छा कुछ नहीं लगा। मोदी तो पूरा देश ही नहीं आप बताइए। हाँ, और जो हमारे दस पार्टी वैसे तो हम तो कहीं आज हो गया। सुना हम कहीं थे हमारी माया बहन जी इस बार इतना जोर नहीं लग रहा जितना 12 और 17 के इलेक्शन में लग रहा है। इस बार कमजोर कहाँ नजर आ रही? यहाँ तो बता रहे हैं वैसे भैया हम बात साफ कही रहे, हम तो यहाँ वही कही रहे जीत जाए तो सबसे। मोदी सरकार में क्या बदलाव देखने को मिला? अरे मिला हमका कुछ नहीं है, राशन है सब मिल रहा और कुछ नहीं मिलते है। हाँ और कुछ नहीं मिला। इससे पहले की का वोट देते रहो? वाटर सबका देहन में मायावती ठाड़ी भाई मायावती के देहन है, मोती भाई मोदी के देहन। अब जो कोई ठाड़ हो और जो कोई हमका चाहिए थी का भैया दिया। हम पंचगाम जैसे जब मायावती पर सबको झुके तो हम हूँ तो अपनी बहने आए तो अपनी बहने आए तो उनको हम पंच झुके लगा। मायावती बनी जब सरकार रहा है तब का फायदा मिला आपके? हमका भैया तब हो भैया नहीं कुछ मिला है फायदा। हाँ हमका नहीं मिला है, जौन जी का मिला हो तो मिला हो, हमका फायदा मिला फायदा। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार 4 बार रही। आखिर मायावती की सरकार में कितने विकास कार्य हुए, खास तौर से जाटुओं के इलाके में कितने विकास कार्य हुए? बात करें अगर हम दलितों की तो दलित में कुल मिलाकर 70 जातियां आती हैं, लेकिन मायावती के ऊपर हमेशा ये आरोप लगा कि उन्होंने अपनी बिरादरी जाटुओं के अलावा किसी और अन्य दलित जाति को बढ़ावा नहीं दिया। बहरहाल हम इस समय जाटो बाहुल्य ही गांव में खड़े हुए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मायावती की सरकार रही तो गांव में कितना परिवर्तन आया। आपका नाम? जी अजय कुमार। अजय, हम ये जानना चाहेंगे कि मायावती जी की सरकार 4 बार रही, तो ऐसे में आपको गांव में कितनी प्रगति हुई? नहीं, प्रगति तो हुई। जब सरकार हुई 4 बार बहन जी सरकार में मुख्यमंत्री बनी तो काम तो पहले हुआ। ज़्यादातर जाटों के इलाके में होता था कि और उन्होंने दलितों का साथ नहीं दिया। दलितों ने मेहनत करके उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और जब भी मुख्यमंत्री बनी तो दलितों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दलितों का ध्यान अगर दी तो हमेशा मुख्यमंत्री बनी रहे। अच्छा, ये बताया जाए कि अब इस समय क्या माहौल दिख रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में माहौल तो ठीक है, फिर देखिए बसपा की सरकार बनने में बड़ा मुश्किल रहेगा और इस बार सपा बसपा की लड़ाई होगी, सपा और भाजपा की लड़ाई होगी। बसपा तो इसमें मतलब दलितों का साथ लेकर चलती थी, अब वो दलितों के सहारे लड़ नहीं रही हैं। दलितों के सहारे अगर चुनाव लड़ती तो बढ़िया चुनाव लड़ती। जिस तरीके से 12 या 17 में देखा गया था कि बहन जी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था, लेकिन ये जो चुनाव है ये अपने आप में एकदम अलग है। 2022 का चुनाव अभी तक आचार संहिता लग गई और मायावती ने एक भी रैली नहीं की है। आखिर मायावती का मतलब इस तरीके से बिल्कुल हथियार डाल देना ये क्या वजह लगती है? वजह ये लगती है कि वो उनका 22 में वो खुद जानती हैं कि मैं 22 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, इसीलिए उन्होंने रैलियाँ ना की, ना कहीं ऐड किया, ना कुछ ही किया ही नहीं। जी आके चुप्पे बैठी हुई हैं बहन जी
और अन्य पार्टियां देखो रैली भी करती हैं। और यहाँ सिधौली में योगी जी भी आ चुके हैं और सपा की भी बहुत सारी रैलियां होती थी। इस बार बसपा की कोई रैली ही नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जैसे जब जाटों में मायावती की सरकार होती थी तो जाटवों के रिश्ते अन्य जाति दलित जातियों के साथ कैसे होते थे? अब जाट लोग ये सोचते हैं कि बसपा की सरकार है, बसपा में हम मजबूत हैं, इसीलिए वो दलितों का शोषण किया करते थे और दलितों पे अत्याचार किया करते थे, इसलिए दलित नाराज था बहन जी सरकार में। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कैसा माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? इधर जो माहौल है सपा और भाजपा का ही अपने यहाँ सिधौली क्षेत्र में तो यही दिख रहा है कि इन्हीं दोनों की लड़ाई दिख रही है। और मायावती जी का हमें लगता है कि परसेंटेज तो रहेगा, जो दलित वर्ग है कुछ जो उनका है वो तो वोट देगा ही, लेकिन अन्य जातियाँ जो हैं वो उनसे नाराज़गी की, जिससे उन लोगों का कोई कार्य किया नहीं इन्होंने। इस वजह से अन्य जातियाँ जो हैं, जैसे सबरन वर्ग है हम लोगों का, हम लोगों को भी कुछ उन्होंने कुछ देखा ही नहीं हम लोगों की तरफ, जबकि हम लोग पूरी तरह से उनके साथ जुड़े हुए थे और आज भी नकुल दुबे जी के हमारे संपर्क थे, लेकिन कोई भी कार्य उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ नहीं। तो बसपा तो बोल रही सोशल इंजीनियरिंग का सहारा कि फिर दलित तो ब्राह्मण और मुस्लिम का सहारा लेकर सरकार बनाएंगे, सतीश चंद्र मिश्रा भी ये दावा ठोक रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कम्युनिटी की क्या सोच रहे हैं? तो ये है कि कुछ ना कुछ तो खैर साथ में जाएंगे, लेकिन मान के चलिए 80% जो ब्राह्मण है वो भाजपा में ही जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि ना तो मायावती जी किसी से मिलती हैं और ना ही कोई मीटिंग की, ना कोई पार्टी अटेंड की कि कम से कम के कार्यकर्ता सब जगह जाएँ आएँ मुलाकात करें, ना ही कोई रैली है, ना कुछ कहीं कुछ न्यूज़ चैनल या टीवी पे कहीं पर कुछ उनका कोई प्रोग्राम भी नहीं दिखता। इस वजह से मायावती जी का हमको लगता है कि यूपी में उनको वर्चस्व है नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को क्या वोट देने की वजह है? ऐसा क्या देखो, किया? भारतीय जनता पार्टी वो लगभग सभी दलों को लेकर चल रही। यही तो बात है, यही तो पूरा कारण है कि उन्होंने सिर्फ एक दो जातियों को पकड़ के चला। सारी जातियों को अगर पकड़ के चलती तो 22 का चुनाव में अच्छी खासी मजबूती से विधानसभा चुनाव में जीतती, अच्छा खासा रिजल्ट आता। और ये कुछ गिनी चुनी जातियों का ही सहयोग किया और सभी जातियों को लेके नहीं चली, ना दलित पिछड़े वर्ग ना किसी को भी लेके नहीं चली, बस एक ही दो जातियों का सहयोग किया उन्होंने। इसी से इस बार 2022 की चुनाव में कमजोर दिख रही है। बात करें अखिलेश यादव की और बीजेपी की, तो इसमें इस बार आप लोगों को किसका ज़्यादा जोर लग रहा है? अखिलेश यादव की सरकार जब कभी बनती है तो ज़्यादातर उसमें गुंडाई फट्टाई होती रहती है, सब एक से एक गुंडा पैदा होते हैं, जैसे कि मुख्तार अंसारी थे, ये भी वो। और भाजपा की सरकार में जितने भी बड़े गुंडे हैं टोटल सब सिलेंडर रहते हैं। सब सरकार से कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था यूपी सरकार में भाजपा की गवर्नमेंट जब तक थी बहुत अच्छी सरकार थी और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही भाजपा सरकार में। ये राम मंदिर आंदोलन, कॉरिडोर बिछना, अब ये भी कुछ काम करेगा? अब जैसे ये था कि 70 सालों से एक मुकदमा चल रहा था, अभी तक कोई भी सरकार ने राम मंदिर का निर्णय नहीं लाया पाया था। और भाजपा की गवर्नमेंट आते ही देखे 300 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। और कश्मीर में देखे जैसे कि जम्मू कश्मीर में 370 और 3 तलाक जैसे कि बहुत सारे अच्छे कार्य हैं, जिससे भी कुछ मुस्लिम भी वर्ग के भी भाजपा का सहयोग करते हैं। महिलाएं जैसे कि 3 तलाक पर रोक लगने से महिलाएं बहुत खुश हैं। मोहनडम सरकार में मोहनडम की महिलाएं वो भी तो बीजेपी को समर्थन करेंगे इस वक्त। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप तो ब्राह्मणों से आते हैं और मायावती बोल रही सोशल इंजीनियरिंग का वो करेंगे, क्या ब्राह्मणों के लिए राम मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर क्या ये महत्व नहीं रखता है कि ये उसको अनदेखा कर बीजेपी को छोड़कर बसपा के साथ में जाएंगे ब्राह्मण? देखो, मायावती जी के साथ में ब्राह्मण वर्ग काफ़ी दिनों तक रहे, जिसकी वजह से उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनी थी। और ब्राह्मण तो 19 से 20% है यहाँ सबरन, लेकिन वो इनके साथ इसलिए जुड़ा था कि इनकी प्रशासन सख्त था और सभी जो गुंडा और जो सरकारी नौकर थे वो टाइम से पहुँचते थे, इसलिए जनता इनको पहले पसंद थी। लेकिन इनके बाद में सतीश जी और नकुल दुबे जी भी हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, हमारे टोमजे के ही नकुल दुबे जी, इन्होंने भी काफ़ी तरह से हम लोगों को मीटिंग की, हम लोग बैठ करके भी बात की। लेकिन ये अयोध्या मंदिर और ये सब तो खैर राजनीति में नहीं आते हैं, इसको राजनीति में ला करके अगर कोई कार्य किया जाए तो मतलब हमारी समाज में ये बेहतर नहीं है। इसलिए राजनीति में करें, ये भगवान और राम और रहीम लेकर के ना चले, इससे किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है
और पढ़ी लिखी है, उसको क्या मालूम है कि क्या होना है, क्या करना है। इसलिए अखिलेश जी की भी सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हमारे अच्छे भी थे, लेकिन उनके जो राज्य में गुंडई और अन्य तरह की जो घटनाएं होती थी लड़की, आज के भाजपा की सरकार में लड़कियां जो है खुलेआम घूम रही, ना कहीं कोई छेड़छाड़, न किसी प्रकार की कुछ हो रही, सब सुरक्षित हैं अपनी जगह। तो हमारी समझ में जो लड़कियां और औरतें भी भाजपा सरकार में ज़्यादा जुड़ रही हैं, चाहे वो किसी वर्ग की हों, दलित हो चाहे सबरन।